of discussion today is rigging and lifting. Rigging and lifting, basically, rigging is the process of lifting heavy objects such as piping and cargo and moving them to a new location. Rigging एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी हैवी ऑब्जेक्ट इक्विपमेंट को उठाते हैं और उसको मूव कराते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फॉर एनी पर्पस। या तो आप उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं या फिर आप उसे मतलब अगर इक्विपमेंट है उसे मेंटेनेंस के लिए लेकर जा रहे होते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के कार्गो है, तो उसको आप अपनी मतलब मार्केट तक पहुंचाने के लिए आप उसको अपने वेयर हाउसेस में लेकर जा रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें रिगिंग, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिगिंग एंड लिफ्टिंग। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन इंडस्ट्री, क्योंकि ये हर इंडस्ट्री में तकरीबन होता है। जब कभी भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप प्रोडक्ट बना के उसको प्रोडक्शन एरिया से लेकर वेयर हाउस तक या जहां भी आपने उसे क्वालिटी चेक के लिए ले जाना होता है तो आप उसको पहले पैकिंग में क्लोज करते हैं। क्वालिटी चेक के लिए आप उसे वैसे भी भिजवा सकते हैं, सैंपल भी, लेकिन स्पेशली जब आपने उसको मार्केट में भिजवाना होता है तो आप उसको पैक करते हैं और पैक करने के बाद आप उसे वेयर हाउस में भिजवाते हैं अपने, और वेयर हाउस में भिजवाने के बाद आप उसको वन बाय वन या जो भी आपके पर पीसेस है वो फिर आप अपने कस्टमर को या मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस सब के लिए आपको रिगिंग प्रोसेस की जरूरत होती है टू मूव द ऑब्जेक्ट और इक्विपमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट इज द सो दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो जो भी ये प्रोसेस परफॉर्म करता है उसको रिगर बोलते हैं, और उसको स्पेशल ट्रेनिंग और स्किल्स की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी जरा सी लापरवाही की वजह से हैवी एक्सीडेंट कॉज हो सकता है और उसके साथ लार्ज हैजर्ड अटैच्ड है, क्योंकि इसमें क्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं, हैवी लोड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपका रिगर जो है, जो कि लिफ्टर है आपका, वो वेल ट्रेन्ड पर्सन नहीं है, वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं है, स्किल्ड पर्सन नहीं है, तो वो उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो किसी बड़े इंसिडेंट का बाइस बन सकता है। सो द नेक्स्ट वन इज कि रिगर जो है, जिसने रिगिंग करनी है यानी लिफ्टिंग करनी है, लिफ्टिंग करने से पहले वो कौन सी 3 बातें हैं या वो कौन सी 3 थिंग्स हैं, he should know about them. One is surrounding. Whenever you are lifting an object or an equipment, आप सराउंडिंग को एक दफा अच्छी तरह से देख लें। आपका सराउंडिंग कन्फाइंड नहीं होना चाहिए। आपका सराउंडिंग जो है आपका वो इतना इनफ होना चाहिए कि आप इजीली अपने जो भी आपने ऑब्जेक्ट है उसको उठा लें और उसको मूव करवा लें। कन्फाइंड क्यों नहीं होना चाहिए? कन्फाइंड इसलिए नहीं होना चाहिए कि नॉर्मली लिफ्टर के तौर पर जो हम यूज करते हैं वो क्रेन्स होती हैं, तो क्रेन ऑटोमेटिकली ज्यादा जगह लेती है। अब अगर आप एक कन्फाइंड प्लेस में एक ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो वहां अगर आपकी कन्फाइंड जगह है और उस जगह पर एक ऑब्जेक्ट हैवी है, दूसरा आपका क्रेन हैवी है, तो उस सूरत हाल में इंसिडेंट का चांस ज्यादा है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वहां पर आपकी जो रिगिंग है या लिफ्टिंग है उसमें फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास इनफ रूम है या इनफ स्पेस है तो वहां पर आप इजीली उसको लिफ्ट कर सकते हैं, अपनी क्रेन को मूव करवा सकते हैं और उसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 तो ये थिंग हो गई। नंबर 2 थिंग जो है वो है इंस्पेक्शन। बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन ऑफ रिगिंग और लिफ्टिंग you must inspect the equipment. आप अपने इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट कर लें जिसकी मदद से आप लिफ्टिंग कर रहे हैं। वो कोई क्लैम्प भी हो सकता है, अच्छा वो मैग्नेट भी हो सकता है। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्रेन को अपनी चेक कर लें अच्छी तरह से कि क्रेन के साथ जिस भी आपने ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया है या इक्विपमेंट को फॉर लिफ्टिंग के लिए, वो उसके साथ सही तरीके से कनेक्ट है या नहीं है, ऑपरेशन सही है उसका या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इशू तो नहीं है, आपकी जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं,
तो ये सब चीजें आप चेक कर ले बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, क्योंकि वंस अगर आपने इंस्ट्रक्शन दे दी और आपका प्रोसेस लिफ्टिंग का स्टार्ट हो गया, तो दरमियान में अगर आपको पता चलता है कि आपके इक्विपमेंट में इश्यू है, जस्ट लाइक आपका जो इक्विपमेंट जो आपने लिफ्टर के तौर पर यूज किया है उसमें इश्यू है, या आपकी क्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तो दरमियान में उसे नहीं रोक सकते, अल्टीमेटली वो ड्रॉप होगा और जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। एंड द लास्ट थिंग जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि whenever you are doing rigging or lifting in your industry, always block that area. जिस एरिया में आप रिगिंग या लिफ्टिंग कर रहे हैं उस एरिया को ब्लॉक कर दें, उसको आप एक तरह से कंस्ट्रेन जोन करार दे दें उस वक्त जिस टाइम आप वो प्रोसेस वहां पर कर रहे हैं, ताकि कोई भी वर्कर या पब्लिक, या वर्कर ही होगा आपकी इंडस्ट्री में, पब्लिक तो डेफिनेटली नहीं होगी, कोई वर्कर कोई भी मैनेजमेंट का बंदा उस एरिया में ना आए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम हुई, ड्रॉपिंग हो गई या किसी वजह से लिफ्टर ने काम नहीं किया, तो फिर उस सूरत हाल में किसी बंदे की इंजरी ना होने पाए। तो जब कभी भी आप लिफ्टिंग या रिगिंग इंडस्ट्री में करें तो उस वक्त उस एरिया को ब्लॉक कर दें, कंस्ट्रेन जोन करार दे दें, वहां कोई भी बंदा एंटर ना होने पाए। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग एंड रिगिंग ये 3 थिंग्स का ख्याल रखा जाता है। नंबर 1 सराउंडिंग, कि आपके पास इनफ स्पेस हो। नंबर 2 जो है वो आप अपने इक्विपमेंट को चेक कर लें जिसकी मदद से आप लिफ्टिंग करने जा रहे हैं। एंड नंबर 3, आपके एरिया में कोई बंदा मौजूद नहीं होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि जरा सी कोताही की वजह से बंदों की जान जा सकती है, हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, ड्रॉप हो जाएगा, नीचे पर्सन होंगे तो डिसेबल हो सकते हैं, इवन डेथ कॉज हो सकती है। तो इस वजह से इस सिलसिले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जिस दौरान भी आप ये काम कर रहे हैं उस दौरान उस एरिया को टोटल ब्लॉक कर दें, चाहे वो प्रोडक्शन एरिया है या वो आपका मेंटेनेंस एरिया है, उसको ब्लॉक कर दें कि जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, आपने लिफ्टिंग कर ली है, तो वो कंस्ट्रेंट जोन आप ओपन कर सकते हैं। अब हम उन इक्विपमेंट्स की बात करते हैं जो रिगिंग एंड लिफ्टिंग के लिए नॉर्मली इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। Most rigging and lifting equipment assist crane or hoist operator when they are lifting a load or moving it horizontally. ज्यादातर लोग जो हैं वो क्रेन का इस्तेमाल करते हैं to move the object from one point to another point, और इसमें क्रेन जो है वो सिर्फ एक आपके पास व्हीकल होता है जो कि मूव करता है, लेकिन क्रेन के साथ कोई इक्विपमेंट अटैच होता है जो एज अ लिफ्टर काम करता है। क्रेन खुद एज अ लिफ्टर काम नहीं करती, क्रेन के साथ इक्विपमेंट अटैच होता है जो एज अ लिफ्टर या रिगर काम करता है, वो चीज को उठाता है। क्रेन सिर्फ उसको मूव करवाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एज अ व्हीकल। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर कभी कोई आपसे पूछ ले इंडस्ट्री में कि व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यू कैन यूज फॉर द लिफ्टिंग, तो आप कहते हैं क्रेन। क्रेन लिफ्टर नहीं है, बेसिकली क्रेन इज अ व्हीकल। क्रेन सिर्फ मूवमेंट के लिए है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, उसके साथ हम कोई डिवाइस अटैच करते हैं जो एज अ लिफ्टर वर्क करती है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास डिवाइस आती है दैट इज स्लिंग्स। स्लिंग्स जो है दीज आर द मोस्ट कॉमन डिवाइस। स्लिंग्स मोस्ट कॉमन डिवाइस हैं जो कि क्रेन के साथ हम अटैच करते हैं। ये सिंगल लेग भी हो सकती हैं, मल्टीपल लेग्स भी हो सकती हैं, और एक स्लिंग जो है वो रोप से बनी होती है, चेन या नायलॉन, और ये डिवाइस जो है ये कुछ इस तरह की होती है, फिर आपको ये इसको समझना आसान होगा। दिस इज द शेप ऑफ स्लिंग। ये आपके पास some people call it sling, some people call it slime, it's a different pronunciation about that thing। तो ये आप गौर से देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक हुक लगा होता है और ये चेन की फॉर्म में इससे नीचे आपके पास डिफरेंट चेन्स आ रही हैं जिसको उन्होंने लेग का नाम दिया है। सिंगल लेग भी हो सकती है, मल्टीपल लेग्स भी हो सकती हैं। इस हुक को जो है वो आप क्रेन के साथ अटैच कर देते हैं, और उसके बाद फिर ये जो इसके नीचे जो आपके पास हुक्स लगे हुए हैं, ये स्लिंग के नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले हुक्स, इनकी मदद से आप किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को या इक्विपमेंट को लिफ्ट करवाते हैं।
तो ये जो आपके पास स्लिंग के ऊपर मेन चेन है, या आप इसको हुक कह लें या आप इसको लॉक कह लें, उसको आप क्रेन के साथ अटैच करते हैं जैसे यहाँ पर किया हुआ है पिक्चर में। और उसके बाद उसके जो नीचे आपको डिफरेंट हुक्स दिखाई दे रहे हैं, वो आप अपने ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने के लिए यूज करते हैं। वंस यू ग्रिप द ऑब्जेक्ट, तो फिर आप क्रेन को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं टू लिफ्ट इट अप, और फिर आप इसको लिफ्ट करते हैं। तो बेसिकली क्रेन लिफ्ट नहीं कर रहा, स्लिंग लिफ्ट कर रहा है। और स्लिंग के ये जो हुक है, इनका ऑब्जेक्ट को स्ट्रांगली ग्रिप करना बहुत जरूरी है। ये अगर ग्रिप स्ट्रांगली ग्रिप नहीं करते हैं तो फिर उस सूरत हाल में आपकी ड्रॉप होने का चांस होता है, उसमें आपकी क्रेन का कोई करैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पर मैं दोबारा इसको बता दूंगी आपको कि स्लिंग जो है, इसमें एक वायर रोप होती है, चेन और नायलॉन विद अ लार्ज रिंग। ये जो ऊपर है, दिस इज द लार्ज रिंग, इसको उन्होंने लार्ज रिंग कहा है। और ये वायर्स हैं या रोप्स हैं जिसको उन्होंने कहा है। ये नॉर्मली उन्होंने नायलॉन का है, लेकिन ये स्टील की भी बनी हुई होती हैं। इसके बाद ये है कि हुक बाय द अटैच टू द हुक ऑफ द लिफ्टिंग डिवाइस। एट द बॉटम ऑफ द स्लिंग इज अ लोड अटैचमेंट. Load attachment is a hook that attaches the load to the sling and lifting device. At the bottom of the ring is the load attachment. ये load attachment है। ये जो hooks आपको दिखाई दे रहे हैं, ये load attachment है। ये load के साथ attach होते हैं और उसकी मदद से फिर आप load को lift करते हैं। तो ये सबसे common device है जो कि इंडस्ट्री में यूज होती है for the lifting purpose के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है, दैट इज द मैग्नेट्स। मैग्नेट्स नॉर्मली लिफ्टिंग डिवाइस के तौर पर तब यूज होते हैं जब आपके पास कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है या इक्विपमेंट है जो कि स्टील से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है या स्क्रैप मटेरियल है। स्क्रैप मटेरियल लाइक आपके पास स्टील की चेयर्स हैं, आपके पास स्टील का कोई इक्विपमेंट है जो कि अब वेस्ट हो गया, स्क्रैप है, या फिर आपके पास स्टील की कबर्ड्स हैं और दूसरी चीजें हैं, स्क्रैप मटेरियल है। तो ये तमाम चीजें, या फिर ज्यादातर जो ये मैग्नेट्स हैं, ये यूज होते हैं फाउंड्रीज में या फिर लार्ज स्क्रैप यार्ड्स में। फाउंड्रीज जो हैं, वहां पर ज्यादातर जो मटेरियल होता है वो स्टील का होता है, तो वहां पर आप मैग्नेट्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैग्नेट को आप किसी और चीज को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये अपनी मैग्नेटिक पावर को यूज करता है टू अटैच विद द ऑब्जेक्ट। तो इस वजह से वो सिर्फ स्टील के ऊपर ही वर्क कर सकता है या उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही वर्क कर सकता है जो स्टील से बने होते हैं। तो ज्यादातर ये फाउंड्री में यूज होता है मैग्नेट एज अ लिफ्टर। तो मैग्नेट अटैच टू द एंड ऑफ द लिफ्टिंग डिवाइस, जो आपकी लिफ्टिंग डिवाइस है यानी क्रेन है, उससे आप मैग्नेट को अटैच कर देते हैं। वंस द मैग्नेट इज सेट ऑन टू द पाइल ऑफ स्क्रैप मेटल, जैसे ही आपका मैग्नेट जो है वो स्क्रैप मेटल जो भी आप ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करते हैं, ऑपरेटर जो है वो मैग्नेट को एंगेज करता है और लोड के साथ मैग्नेट स्टिक हो जाता है। उसके बाद उसको क्रेन की मदद से उठा लिया जाता है। ये जो मैग्नेट होता है उसकी डिजाइनिंग डिपेंड करती है या उसका साइज कि आप उससे कितना लोड उठा रहे हैं। अगर आपका लोड ज्यादा है तो उसका साइज भी डेफिनेटली ज्यादा होगा। अगर आपका लोड कम है तो फिर उसका साइज आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इस तरह से कुछ इसकी शेप होती है। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं कि ये सारा स्क्रैप मेटल पड़ा हुआ है। ये क्रेन है हमारी, इसके साथ मैग्नेट अटैच है। मैग्नेट आप नीचे करेंगे क्रेन को ऑपरेट करते हुए, मैग्नेट स्क्रैप के साथ अटैच हो जाएगा। ये इसने उसको अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के बाद जैसे आपको कंफर्म हो गया कि नाउ मैग्नेट इज कंप्लीटली अटैच विद द लोड, आपने उसको ऊपर उठाना शुरू किया और आपने उसको ऊपर उठा लिया। अब मैग्नेट जो है, इसमें इसका साइज डिपेंड करता है कि आपने उससे कितना मटेरियल उठवाना है। अगर आपका मटेरियल जो है वो कम साइज का है या इतनी कैपेसिटी का नहीं है, तो स्मॉल स्केल या स्मॉल साइज मैग्नेट भी मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपका मटेरियल जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट है, एक ही दफा में उठाना है, कोई लार्ज इक्विपमेंट है स्टील का,
तो उसके लिए भी आपको लार्ज मैग्नेट चाहिए, क्योंकि लार्ज मैग्नेट ही उसको अट्रैक्ट कर सकता है। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना पड़ता है मैग्नेट की, अगर आप मैग्नेट को एज ए लिफ्टर यूज कर रहे हैं, कि मैग्नेट की अटैचमेंट आपकी लोड के साथ कंप्लीटली हो जाए, क्योंकि इसमें कोई हुक्स नहीं होते, इसमें लोडर अटैचमेंट नहीं होती जो कि उसको ग्रिप कर ले। मैग्नेट जस्ट अपने अट्रैक्शन से, जो वो अट्रैक्ट करता है स्टील को, उससे वो उसको अपने साथ अटैच करता है। तो वंस व्हेन यू मेक श्योर कि आपके मैग्नेट ने स्क्रैप को या मटेरियल को या ऑब्जेक्ट को अटैच कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है, देन यू विल लिफ्ट दैट and then you start your operation. Then we have vacuum lifter. Vacuum lifter normally suction use करते हैं, suction cup use करते हैं to lift the object. ये क्या करते हैं, ये suction provide करते हैं, इनके suction cup लगा होता है, ये क्रेन के साथ अटैच कर देते हैं आप, और जहां भी आपने मटेरियल को उठाना हो वहां पर आप इसको मटेरियल लोड के ऊपर डालते हैं, और ये सक्शन की मदद से, सक्शन कप की मदद से वैक्यूम क्रिएट करता है और लोड उसके साथ अटैच हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से आपके घर में काम करता है वैक्यूम क्लीनर, के वो डस्ट और वगैरह को वैक्यूम क्लीनर जो है उसमें सक्शन पंप होता है, सक्शन कप होता है, वो उसके साथ साथ उसको अपने अंदर लेता जाता है और आपकी क्लीनिंग होती जाती है। बिल्कुल इसी तरह वैक्यूम लिफ्टर काम करते हैं, वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सक्शन पंप। जो सक्शन कप होता है वो आपके लोड के ऊपर अटैच हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम वो लोड को अटैच कर लेता है और फिर आप उसको लिफ्ट कर लेते हैं। ये नॉर्मली उन डिवाइसेस के लिए या उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है या इक्विपमेंट के लिए जो अदर देन स्टील मटेरियल से बने होते हैं, यानी ग्लास से बने होते हैं या फिर किसी और मटेरियल से बने होते हैं जिनके लिए आप मैग्नेट यूज नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है वो आप वैक्यूम फिल्टर यूज कर सकते हैं। दे हैंडल द डेडिकेटेड लोड्स विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द फेस ऑफ द मटेरियल। क्योंकि इसमें सक्शन कप होता है, तो सक्शन कप जो है वो नॉर्मली वैक्यूम क्रिएट करता है, प्लास्टिक से होता है बना हुआ तो या रबर से बना होगा, तो वो किसी भी किस्म का डैमेज नहीं करता आपके फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, और इजीली आप ये जो डेलिकेटेड मटेरियल है, ग्लास टाइप मटेरियल हो गया, सिरामिक का हो गया, उसे आप इसकी मदद से उठा सकते हैं। ये वैक्यूम लिफ्टर के बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लैम्प्स एंड स्प्रेडर्स। क्लैम्प्स एंड स्प्रेडर्स जो हैं ये ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होते हैं फॉर द लॉन्ग लोड्स के लिए, यानी आप बहुत ज्यादा लोड उठाना चाह रहे हैं, शिपयार्ड्स, कार्गो, यानी बहुत ज्यादा सामान है उसको आपने उठाना है, तो उसके लिए आप क्लैम्प्स एंड स्प्रेडर्स का यूज करते हैं। क्लैम्प्स भी जो है वो आप अटैच करते हैं टू द लोड बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द साइड। ये बिल्कुल स्लिंग्स की तरह ही काम करता है कि वो लोड को चारों तरफ से पकड़ लेता है और फिर आप उसको लिफ्टर या क्रेन की मदद से उठा लेते हैं। लेकिन क्लैम्प्स एंड स्प्रेडर्स जो हैं ये नॉर्मली काम उस वक्त करते हैं जब आपको ज्यादा हैवी टाइप ऑफ मटेरियल उठाने की जरूरत हो, जिसके लिए और एक ही वक्त में आपने उस मटेरियल को उठाना है, ज्यादा मटेरियल है, हैवी लोड है, तो फिर आप क्लैम्प्स एंड स्प्रेडर का इस्तेमाल करते हैं एज ए लिफ्टर। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कॉमनली इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। ज्यादातर जो ये डिवाइसेस हैं ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं या मैकेनिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल काफी कम है। कभी कभार जरूरत पड़ती है, या तो आपने मेंटेनेंस के लिए कोई इक्विपमेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, या फिर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस में शिफ्ट करना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम नॉर्मली स्लिंग्स ही यूज कर लेते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं या मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आपकी कार्स बनती हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, वहां पर इन लिफ्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहां बहुत हैवी मशीनरी होती है और जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत हैवी होती है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिफ्टर्स की जरूरत पड़ सकती है।